खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो थी वो थी इमरान खान साहब ने स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए अली अमीन गंडापुर साहब को टास्क दे दिया है। इसमें अब क्या रियलिटी है? सबसे पहले मैं आपको इस खबर की हकीकत बताता हूँ कि आखिर ये खबर है क्या। एक निजी टीवी चैनल में इस खबर को ब्रेक किया गया। अडयाला जेल में इमरान खान के साथ अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई और ये मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रही। इसके अंदर बताया जा रहा है कि मशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने भी अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब से मुलाकात की और ये मुलाकात मैंने कहा कि दौरानिया जो था वो 2.5 घंटे था। मरकजी जो मौजू था वो था स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात। ज़राए का दावा है, खबर जिस चैनल ने इसको शाया किया है उन्होंने बताया कि ज़राए का दावा है कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ इमरान खान की मुज़ाकरात पर कायल करने में कामयाब हो चुके हैं। इमरान खान के रद्द अमल पर मुज़ाकरात की पेशकश पर नीम रजामंदी का जो है वो इजहार भी कर दिया है। अहम निकात, अली अमीन गंडापुर ने सूबाई मामलात पर भी ब्रीफिंग दी और सोशल मीडिया पर क़यादत पर जारी इस वक्त जो तनकीद है, ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं कि हर तरफ जहाँ पर वो तमाम लोग मौजूद हैं जो कभी भी कोई एहतजाज होता है तो उससे पहले वो गिरफ्तार हो जाते हैं या उससे पहले वो रूपोश हो जाते हैं और फिर अचानक से वो पम्फलेट लेकर लोगों की दुकानों पर महंगाई के खिलाफ एक तहरीक चलाने के लिए निकल जाते हैं। उनके ऊपर भी अच्छी खासी जो सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है, उन सब को भी उनके बारे में भी ब्रीफिंग दी गई और अदारों से टकराव की पॉलिसी पर भी नज़रसानी पर बातचीत हुई। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात का टास्क दे दिया। मुज़ाकरात में किसी भी पेशरफ्त के मामले पर खुफिया रखने पर इत्तफाक हुआ। आइंदा चंद रोज में अली अमीन गंडापुर इमरान खान से एक और मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात 2.5 माह के बाद हुई, जिससे पार्टी की आइंदा हिकमत अमली के हवाले से अहम पेश रफ्त भी होगी। एक इस वक्त एक जो है आप कह सकते हैं कि मौक़िफ़ सामने आ गया। एक चैनल ने जो ख़बर ब्रेक की, जो इस वक्त मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ये चलाई भी गई, मुख्तलिफ जगहों पर इसको वायरल भी किया गया कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ रजामंदी का इजहार कर दिया है। सॉरी। अब दूसरी तरफ अब मौक़िफ़ आ गया। 2 दिन के बाद इमरान खान का जो पेज है फेसबुक पर, अब 2 दिन बाद कौम के नाम अहम पैगाम आया और कोई भी चीज़ जो है वो इमरान खान साहब के पेज पर 2 दिन बाद अपलोड हुई है। सबसे पहले तो अगर मुज़ाकरात हुए तो कोई भी लड़ाई या कोई भी कह सकते हैं कि शिद्दत जिसमें हो, इख्तलाफ हो, उसका आखिरी हल हमेशा बातचीत के साथ ही हल निकाला जाता है। तो अगर तो ये पेशरफ्त हुई है तो ये पेशरफ्त किसी एक पार्टी या किसी एक अदारे की या वाहिद किसी एक की नहीं, ये मुल्क की है। क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त मुल्क जिस हालत में है, जिस जगह पर मईशत के मामलात पहुंच चुके हैं, तो मुज़ाकरात के जरिए ये आगे मुल्क चलना है। और अब देर से सही लेकिन ये बात समझ आई ज़रूर है, चाहे जिसको भी पहले आई। ये हमारा मौजू नहीं है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो खबर आई है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम अपनी के नाम जो 2 अप्रैल 2025 को है वो पैगाम दिया है। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को गुज़श्ता ईद मुबारक हो। मेरी अल्लाह की ज़ात पर कामिल ईमान है। ज़ुल्मत का कोई भी हरबा मुझे तोड़ नहीं सकता। इस मुल्क पर छाए अंधेरे बहुत जल्द इख्तिताम पजीर होंगे और हमारी जदोजहद रंग लाएगी। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैं सुरखरू होकर बाहर आऊँगा और आइंदा ईद इंशाअल्लाह अपनी कौम के साथ गुजारूंगा। मैं अपनी बात अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर रहा, ये सब कुछ कर रहा हूँ अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, उसकी फलाह की खातिर कर रहा हूँ। अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं। मैं ना पहले किसी के सामने झुका हूं और ना अब किसी के सामने झुकूंगा तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात के आगे। मैं अपने नज़रिए पर कोई समझौता नहीं करूंगा और अपनी कौम की जंग आखिरी दम तक लड़ूंगा। फिर उन्होंने हुकूमत के ऊपर तनकीद की। हुकूमत की मुकम्मल कोशिश है कि मुझे कैद में रखा जाए क्योंकि इनके अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है और ये जानते हैं कि जिस दिन मैं जेल से बाहर आ गया इनका जहरी इक़्तिदार ज़मीन बोस हो जाएगा और इसलिए मुसलसल मुझे तोड़ने की कोशिश में मसरूफ़ है। मेरी सियासी मुलाकातें भी नहीं करवाई जाती क्योंकि इनको ये खौफ है कि सियासी मुलाकात में हम अपना लाहेअमल देंगे और इससे इनकी कुर्सी की फ़िक्र लाहक है और ये फिर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चों से
7 माह में सिर्फ 2 बार बात करवाई गई है और अब दोबारा कई हफ्तों से बात नहीं कराई जा रही। ईद पर मेरे बच्चों से बात करवानी थी मगर वो भी नहीं करवाई गई। मेरी किताबें तक रोक ली गई हैं। मेरी जाती मालिक जो डॉक्टर फैसल को भी मेरी 12 दरख्वास्त के बावजूद मेरे मुआयने की इजाज़त नहीं दी गई और ये सब बार बार अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, किया जा रहा है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों पर भी कब्जा हो चुका है, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है। 2 दिन बाद और 2 दिन बाद अगर मुज़ाकरात के मामलात देखें और 2 दिन बाद अगर इमरान खान साहब के इस बयान को देखें तो यहाँ पर अब तनकीद थोड़ी सी आपको ये चीज़ें नोट करनी पड़ेगी कि ये चीज़ें आकर अब हुकूमत पर आकर रुक गई हैं। कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत का कोई एतबार नहीं कि ये किस तरफ जो है वो करवट ले। ये सियासत का एक हुसन भी है यहाँ पर। वैसे तो सियासत एक वैसे तो बेरहम चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में ये कुछ ज़्यादा ही बेरहम है। कब क्या हो जाए, किस वक्त हो जाए, कौन जेल में था, कौन इक़्तिदार में आ जाए, कौन इक़्तिदार में था, कौन जेल में चला जाए, ये पाकिस्तान की सियासत का हुसन है। लेकिन इस वक्त जो 2 मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल हैं, उसको देखा जाए तो लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक उस तरीके से, जिस तरीके से उनको तोड़ने की कोशिश की गई, हुकूमत की जानिब से जो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की, वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाए। और इसके अंदर जो सबसे ख़ास बात थी वो मैं अपने अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि बुशरा बीबी के साथ मुलाकात में इमरान खान ने क्या बात कही और अंदरूने खाना क्या कहानी चली जो कि दूसरे दिन करवाई गई, वो खुलासा भी आपके सामने ज़रूर रखूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।